बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ईद उल अजहा की आमद है और सब कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला सबको हिम्मत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बकर ईद पे तरह तरह की कुर्बानी की जाती है और तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं। आज मैं आपको मुनफरिद अंदाज से बीफ पाए पकाना सिखाऊंगी, जो अगर आप मेरे अंदाज से कुक करेंगे तो बिल्कुल भी जो पाए की बसात होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इतने मजेदार और टेम्पटिंग बीफ पाया की रेसिपी को देखने के लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी होगी कि मैंने कौन कौन से टिप एंड ट्रिक्स को अपनाया है। इस रेसिपी को रेडी करने के लिए मैंने 2 बड़े बीफ के पाए लिए हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया है। और बीफ पाए को अगर ज्यादा फ्लेवरफुल बनाना हो तो इसके लिए हमें 2-3 बड़ी बड़ी नली वाली हड्डियां लेनी चाहिए। इसके साथ जो ग्रेवी बनती है और उसका जो फ्लेवर आता है उसको मैं बयान नहीं कर सकती। आप एक बार कुक करेंगे तो फिर आपको इसके फ्लेवर का अंदाजा होगा। यही छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स होती है जो हमारे खाने को दूसरों के खाने से मुनफरिद और लाजवाब कर देती है। 1/2 kg अनियन मैंने स्लाइसेस में कट करके रखे हैं। ये भी मजीद ग्रेवी को थिक करते हैं, टेस्टफुल करते हैं। और 3 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक। हमेशा पाए में नमक बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। पाए जब कुक करने हो तो उनकी ग्रेवी बहुत ज्यादा रिड्यूस होकर ही कुक होती है और नमक की ज्यादती सारे खाने के फ्लेवर को खराब कर देती है। 1 टीस्पून हल्दी डाली थी और 4 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है। 4 टेबलस्पून सूखा धनिया, 4 टेबलस्पून ही मेरे पास गरम मसाला और 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून सब्ज इलायची है और एक मेरे पास जावित्री का पीस है और 2 टेबलस्पून काली मिर्च है। 1 अदद है पिपली जो पंसारियों की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाती है और दिखने में ये शहतूत की तरह लगती है, जैसे सूखा हुआ शहतूत हो। अक्सर इसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप यकीन माने कि ये इतना फ्लेवर इनहेंस कर देती है किसी भी खाने में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि तमाम वीडियो को तवज्जो से देखा करें ताकि आपको छोटी से छोटी भी टिप का पता चले कि आप अपने खाने को किस तरीके से फ्लेवरफुल बना सकते हैं। 3 अदद तेजपात और 3 अदद दालचीनी के पीस मैंने इसमें ऐड किए हैं और तमाम मसाले को हमने ग्राइंड कर लेना है। अदरक, हरी मिर्च और धनिया कुछ हम गार्निश करेंगे और कुछ हम कुकिंग करते वक्त इनको खाने में ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि ये पाई हम कैसे पकाते हैं और कौन कौन सी टिप एंड ट्रिक्स को अपनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक देगचा लिया है जिसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसमें मैंने 300 ग्राम घी डाला है और 1/2 kg मैंने प्याज इसमें ऐड किए हैं। इनको मैंने लाइट ब्राउन करना है, स्लाइटली कुक करना है और फ्लेम हमने रखा है मीडियम, क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई रखते हैं तो प्याज जल सकता है और अगर बिल्कुल लो कर देंगे तो फिर प्याज बहुत देर से ब्राउन होगा। और लीजिए प्याज हो गया ब्राउन। अब हम फ्लेम कर देते हैं लो और इसमें ऐड करते हैं चंद साबुत गरम मसाले, जिसमें शामिल है 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लौंग और 6-7 सब्ज इलायची और चंद बादियान के फूल। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कुछ भी मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अब इसको हम चंद मिनट के लिए कुक करेंगे अच्छे तरीके से। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कुक हो जाता है तो फिर एक आता है ट्विस्ट। ये हम डालेंगे दोनों पाए के पीस और हड्डियाँ और इनको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर भूनेंगे। इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और जो पाए की स्मेल आती है ना, जैसे फ़ौरन से प्रेशर कुकर में नमक, मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है, फिर उसको गलने के लिए रख दिया जाता है, उससे अक्सर औक़ात स्मेल रह जाती है। और इस तरीके से अगर मसाला भूनकर हम इसकी कुकिंग करेंगे, इसको अच्छे तरीके से 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो इसकी स्मेल चली जाएगी। इसमें हल्दी और नमक भी ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च भी हमने इसमें ऐड नहीं करनी है। अक्सर औकात पाए को जोश दिलाते हैं, कुछ सिरका डालते हैं और कुछ अदरक लहसुन के पानी में इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। वो भी तरीके बेस्ट है, लेकिन आप इस तरीके से अगर कुक करेंगे तो एक तो गोश्त का कच्चापन खत्म हो जाएगा और पायों की स्मेल भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और फ्लेवर तो बिल्कुल कमाल का होगा। ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये पाए आपने घर में रेडी किए हैं। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये थोड़ा सा भुन गया है तो अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है पानी। इतना ऐड करना है कि पाए बिल्कुल डिप हो जाए। और अगर तो आप ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी इसमें डालती हैं तो कमाल का गोश्त टेंडर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। आप एक बार मेरी ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो आप कमाल के पाए रेडी कर सकते हैं घर पर ही। इस पॉइंट पे भाप आने तक फुल फ्लेम रखना है, बाद में मीडियम टू लो करके इसको 1 घंटे के लिए चूल्हे पर चढ़ाई रखना है। देगचे को कर दें कवर और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब 1 घंटे की कुकिंग के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये पाई जल्द से जल्द रेडी हो जाए, इसलिए मैंने तमाम पाई प्रेशर कुकर में डाल दिए थे और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाला है और इस पॉइंट पे मैंने जो तमाम गरम मसाला था वो ग्राइंड किया और सरफ मिर्च इसमें ऐड कर दी है। इसको ऐड कर देने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और फिर इसको 1 घंटे के लिए प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देंगे। विसल चलने तक फुल फ्लेम रखना है और इसके बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटे की कुकिंग के बाद कवर उठाते हैं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या खुशबुएं फैली हैं। और जो पाए हैं मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, 95% ये डन हो चुके हैं। और अब दोबारा हम इनको देगचे में ऐड कर देंगे। देगचे में ऐड करने के बाद 10 मिनट तक हम इसकी कुकिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा थिक रखना है, थिन नहीं रखना है। आपने अगर इसकी ग्रेवी बनानी हो तो आप इसमें इस पॉइंट पे गर्म पानी ऐड कर सकते हैं जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। लास्ट में दम वाले फ्लेम पे हमने हरी मिर्च, धनिया और अदरक इसमें ऐड किया है और 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है ताकि फ्लेवर अच्छे तरीके से इसमें आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट की कुकिंग के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही गज़बनाक, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़ायकेदार ये पाए रेडी हुए हैं। एक बार तो मेरी तरीके से और मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये पाए बनाना तो बनता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही लजीज पाए रेडी हुए हैं। अब आप इसको नान के साथ सर्व करें, पराठे के साथ, नाश्ते में खाएं, इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को बनाएं आसान और सबका दिल जीत लें मेरे तरीके से ये पाए रेडी करके। ईद उल अज़हा पर जब आप ये नाश्ता बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। तो फिर क्यों ना ऐसी डिश रेडी की जाए जिससे सबका दिल जीत लिया जाए। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें। दुआएं देने से आसानियाँ होती हैं। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।